चलो फिर इस नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में। 8 नंबर तक 7 नंबर तक का हो गया था डिस्कशन। अब देखते हैं 8 नंबर। तो कॉमन हेटेरो एटम, ये इसके लिए दिया गया है, ये दिया गया है कॉमन हेटेरो। अगर रिंग जो होता है 2 कंपोनेंट वाला, उसमें से जो कॉमन एटम होते हैं वो अगर हेटेरो एटम हो, तब हम किस प्रकार से इसका नेम देंगे। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको हम लोग, यदि दिए गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम कॉमन हो बोथ कंपोनेंट, तब अलग वे से नोमेनक्लेचर देते हैं। नोमेनक्लेचर देते हैं। एक चीज तुम लोग को बताना भूल गया मैं, हाँ, तो निम्न प्रकार से नोमेनक्लेचर दिया जाता है। ठीक है, चलो देखें। इसमें एक स्ट्रक्चर ये दिया है, देखो एन, और इससे जुड़ा हुआ है इधर ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो तो यह एन वाला देखें तो एन वाला कैसा होगा, ये, और दूसरा दूसरा कैसा होगा, ये होगा, जिसमें ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, चलो इस पर बेस कंपोनेंट कौन और अटैच्ड कंपोनेंट कौन, बोलो। वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम इज कॉल्ड बेस कंपोनेंट। नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसमें इसमें क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या बोला था मैं, वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम को ही हम क्या मानेंगे, बेस कंपोनेंट। और ये क्या होगा, अटैच्ड कंपोनेंट। अटैच्ड कंपोनेंट के लिए नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, नंबरिंग कहां से शुरू करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो कहां से नंबरिंग शुरू करें, नंबरिंग कहां से शुरू करूं, 1 2 3 करूंगा, 1 2 3 करूंगा, ऊपर से करूंगा, क्यों,
कारण वो नहीं है, सिंपल से देखो ब्रिज पोजीशन है, ब्रिज पोजीशन लास्ट में नंबरिंग पाता है, इतना जानते 1 2 3 हो गया। दूसरा देखो इसमें, इसमें ये बॉन्ड होगा ए, ये होगा बी, और ये होगा सी, ये होगा डी, और ये होगा ई। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि कॉमन एटम कौन कौन सा है, ये दोनों कॉमन एटम है, कॉमन एटम को कम से कम मिलना चाहिए। मान लो इसको इधर से लाता तब तो गड़बड़ था। ठीक, तो ये हो गया। नाइट्रोजन को 1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि ब्रिज पोजीशन में है, ब्रिज पोजीशन को बाद में नंबरिंग करना है। क्लियर है? चलो बोलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम इमिडाजोल होता है, और इसका नाम क्या होता है? ऑक्साजोल। ठीक है, चलो नाम लिखने के लिए कौन प्रीफिक्स होगा? तो इमिडाजोल प्रीफिक्स होगा, तो क्या हो जाएगा? इमिडाइजो, इमिडाइजो हो जाएगा, एल पी हट जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा क्या? इमिडाइजो, इमिडाइजो हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 3 बी ब्रैकेट का नाम ऑक्साजोल होगा। ये लिखे हैं जो कि गलत है। इसमें नंबरिंग क्या किया है वो, तो नंबरिंग यहां से शुरू किया 1 2 एंड 3 बुक। कैसे? वो देखना है ना सर, वो क्या बोलते हैं, सिंगल और पैडल। एच, ठीक ठीक ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोजन, सैचुरेटेड हाइड्रोजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो वही है कम से कम नंबर, इसलिए ठीक। रीजन मैंने तो भूल गया था, तो यहाँ पे लिख सकते हो सैचुरेटेड एच, तब इसका नाम हो जाएगा 1 2 बी ऑक्साजोल, या इसको 2 1 बी ऑक्साजोल भी बोला गया। 2 1 क्यों बोला गया? ये ऊपर से शुरू हो रहा है, तो ये भी ऐसे कर दिए, ऊपर से ले लिया है, इसलिए ये तो ऊपर से शुरू हो रहा है ना ऐसा, तो ये भी इधर से लिया, तो इसलिए 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद। क्लियर है? तो ये हो गया कॉमन एटम उपस्थित हो तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से उसका क्या देते हैं, हेटेरो एटम का नाम किस प्रकार से देते हैं, तो ऐसा देते हैं। ये हो गया इसका 8वां। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां है नंबरिंग ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। नंबरिंग ऑफ fused heterocyclic ring, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स का नंबरिंग हम किस प्रकार से करते हैं? ठीक है, तो इसके नंबरिंग के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, वो है fused heterocyclic rings numbers independently for the component based on the attached component. The numbering is started from the adjacent to the bridge position with the lowest possible locales to the heteroatom. This price is heteroatoms appearing in the देखो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइकिल्स का नंबरिंग बेस कंपोनेंट
के साइड से स्टार्ट होगा, साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। इधर से बेस कंपोनेंट इधर होगा, उधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगेन बोलता है फ्यूज्ड पोजीशन से फर्स्ट या फ्यूज्ड पोजीशन के एडजेसेंट से नंबरिंग स्टार्ट करें, नंबरिंग स्टार्ट हो। पहला बोला कि इससे बेस कंपोनेंट होगा, घर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बोलता है कि फ्यूज्ड पोजीशन जो होगा उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन से नंबर स्टार्ट हो, नंबरिंग स्टार्ट हो, ठीक है। साथ ही साथ हेटेरो एटम्स को लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर मिलना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है? देखो क्या बोल रहे हैं ये, साथ ही साथ हेटेरो एटम ऊपर के दोनों रूल को तो लागू करेंगे, लेकिन ये भी हमको देखना है कि जो हेटेरो एटम होगा उसको कम से कम पॉसिबल लोकेट नंबर मिलना है, कि उसको कम से कम नंबर में वो उपस्थित, ठीक है। तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इफ देयर इज चॉइस द हेटेरो एटम अपीयरिंग हाईएस्ट इन अ टेबल 1, जो कि टेबल 1 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग होगा, जो कि टेबल 1 के अकॉर्डिंग हो, जो कि टेबल 1 के अकॉर्डिंग हो। टेबल 1 के अकॉर्डिंग करने का मतलब समझ में आ रहा है? टेबल 1 बताए थे ऑक्सीजन पहले, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद नाइट्रोजन, ऐसा क्लास सब, ठीक है। इस बेसिस बोलो ये नंबरिंग समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल देखो तो, ये दिया है, बोलो नंबरिंग इसका। पहला रूल, पहला क्या बोला, बेस कंपोनेंट की ओर से, तो इसमें से बेस कंपोनेंट कौन, ये वाला बेस कंपोनेंट, ये हो गया हमारा अटैच्ड कंपोनेंट, उधर से शुरू होगा, क्लियर है। दूसरा बोलता है फ्यूज्ड पोजीशन के एडजेसेंट, तो फ्यूज्ड पोजीशन है ये और ये, तो या तो यहां से शुरू होगा या तो यहां से, ठीक है। यहां से शुरू नहीं हो सकता, ना ही यहां से, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अटैच्ड कंपोनेंट, क्लियर है। पोजीशन समझ में आ गया, या तो यहां से या तो यहां से, क्लियर है। अब आगे बोलता है कि हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर तक, मान लो यहां से शुरू कर दो तो 1 2 3 प्राप्त हो रहा है, और इसको जस्ट अपोजिट शुरू करता हूं 1 2 3, तो कम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग इसका कहां से होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर इस पोजीशन को छोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया, हो गया। चलो नाम बताओ इसका, बेंजो, और बोलो क्यों है। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना है ना, अब जो बिल्कुल पढ़े वो बोलो,
ये तो सबसे में बेंजीन में कोई अगर हेटेरो एटम होता तो उसके बेसिस पर 1 2 3 4 दिया जा सकता था। इसमें कोई हेटेरो एटम है क्या? नहीं, नहीं है, मतलब इस पे अटैच्ड कंपोनेंट के लिए नंबरिंग नहीं आएगा। समझ में आया? लेकिन इसके लिए तो आएगा। क्यों? क्योंकि ये है तो 1 और 2 बॉन्ड को ए देते हैं, 2 और 3 बॉन्ड को बी देते हैं। तो ये देखो, ये होगा हमारा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी और ये होगा ई। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ये हो गया इसका फ्यूज्ड सर नंबरिंग 9 वाला टॉपिक फिर से समझाइए तो। नहीं वाला 9 वाले में बोल रहे हैं कि नंबरिंग ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, उसको हम नंबरिंग कैसे करेंगे? तो पहला इसमें बोलता है कि फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है उसमें नंबर हम बेस कंपोनेंट को पहले देंगे। मतलब पहले नंबरिंग होगा बेस कंपोनेंट, पहले छांटना है हमको कि यह क्या है, ये क्या है। तो हमको यहाँ पे मिला बेस कंपोनेंट, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग बेस कंपोनेंट की ओर, ना कि अटैच्ड कंपोनेंट। ये पहला बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि फ्यूज्ड पोजीशन के एडजेसेंट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो फ्यूज्ड पोजीशन कौन? ये बिंदी और ये बिंदी दोनों फ्यूज्ड पोजीशन है, तो इसका जस्ट एडजेसेंट। तो एडजेसेंट कौन कौन सा होगा? एक तो ये होगा और दूसरा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसका दूसरा रूप। इधर से क्यों नहीं कर सकते? फ्यूज्ड का एडजेसेंट तो ये भी है, ये भी है, लेकिन पहले बोला है कि हमको चालू कहाँ से करना है? बेस की ओर से। तो बेस की ओर से, तो इधर से यही दोनों होंगे, ये नहीं होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें क्या बोलता है? तो अगला बोलता है इसमें कि साथ ही साथ हेटेरो एटम्स को लोएस्ट पॉसिबल लोकेन नंबर मिलना चाहिए। मतलब जो हेटेरो एटम जुड़ा होगा बेस कंपोनेंट में, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नंबरिंग हमको करना है। तो ऐसा नंबरिंग करना है तो क्या करेंगे? तो देखो इसको 1 लिखेंगे इस पर, तभी उसको कम से कम नंबर मिलेगा। इधर से करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नंबर है। तो ये हो जाएगा 1 2 3। फ्यूज्ड पोजीशन को कभी भी नंबरिंग नहीं किया जाता, तो उसको छोड़ दीजिए। 3 के बाद आ गए इस पर 4 5 6 7। इस प्रकार से इसको नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, अब आईयूपीएस के नाम इससे पहले पढ़े थे, मतलब क्या था? जो सिस्टमेटिक नेम है, सिस्टमेटिक नेम के बेसिस पर जो एसी होता है, अटैच्ड कंपाउंड जो कंपोनेंट जो होता है, वह क्या होता है बोले? प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा। प्रीफिक्स हो गया, जिस पोजीशन से फ्यूज्ड हुआ है वह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो बेस कंपोनेंट होता है वह उससे पीछे लिखा जाता है। वही चीज लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तो ये हो गया बेंजो बी फ्यूरेट। समझ में आया? चल इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो उसमें और समझ में आ जाएगा। चलो ये है। अब मेरे को बताओ इसमें एसी कौन बी सी कौन? ये होगा एसी और ये होगा बी। ठीक है, बेस कंपोनेंट कौन? ये तो पता चल गया। रूल का पहला पॉइंट कि बेस कंपोनेंट को पहले सेलेक्ट करो। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है? फ्यूज्ड पोजीशन के दूसरे से, मतलब उस पे जस्ट एडजेसेंट फ्यूज्ड पोजीशन ये दोनों में, तो या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हो या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बोलो तीसरा, हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो नंबरिंग करेंगे तो ध्यान रखें 1 2 3 4 5।
हो गया। दूसरा देखो तो 1 2 3 4 5 दोनों पॉसिबल है। चलो अब इस पर देखो कौन सा सही हो रहा है। ऑक्सीजन को 3 मिल रहा है अगर इधर से जा रहे हैं तो सॉरी इधर जा रहे हैं तो, और नाइट्रोजन को 5 मिल रहा है। ठीक है, इधर से जा रहे थे ब्लू साइड से तो नाइट्रोजन को 1 मिल रहा है, ऑक्सीजन को 3 मिल रहा है। बोलो इन दोनों में से किसको लागू करेंगे? तो कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उसको लागू करेंगे। तो कौन सा है कम से कम नंबर? ऑक्सीजन में कोई टेंशन नहीं है, दोनों में 3 है, लेकिन नाइट्रोजन एक में 5 मिल रहा है, एक में 1 मिल रहा है। तो किसको लागू करेंगे? ब्लू वाले। ब्लू वाला हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे ये 5 हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये और यहाँ से अब ये इसी पोजीशन इस प्रकार से इसका नंबर हो गया। 5 आ गया ये, तो छठवां कौन? ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बोलो नंबरिंग समझ में आया? नंबरिंग समझ में आया? बोलो नाम इसका। बोलो नाम इसका। जो होगा ठीक है। ऑक्सा देगा बोलो ऑक्सा ACP होगा। बीच वाला बोलो बीच बोलो। तो इधर से क्यों लेंगे? तो क्या बोलते हैं दूध को हम इधर से क्यों लेंगे? क्योंकि कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? तो देखो A B C D E F और G क्या हो जाएगा? B। ठीक है, लेकिन बुक में इसका नाम क्या दिया है इसको देखो। तो ये होता है, ये वाला जो है ये होता है 1 P ऑफ द लेटर P। ठीक है, ये होता है। और इधर देखोगे तो ये बेंजो, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो 1 ऑफ द लेटर P भी होता है बुक में ऐसा। ठीक है, तो ये भी और वो भी दोनों सही। और इसको ध्यान रखना इसको ऐसा मत कर, अगर ऐसा कर दे मतलब गलत। ठीक है, तो इसको बड़ा कोष्ठक नहीं देना है, इसलिए इसको ऐसा लिख देना सीधा सीधा 1 अब यहाँ पे बड़ा कोष्ठक इसको दे सकते हो बेंजो ऑफ द बेंजो ऑफ द बोलो किसी को कुछ कंफ्यूजन? किसी को कुछ कंफ्यूजन? कंफ्यूजन आना चाहिए। नहीं आया इसका मतलब है समझ भी नहीं। बोलो बेस कंपोनेंट कौन और सेकेंडरी कंपोनेंट कौन? हो गया? चलो बोलो नंबरिंग इधर से इधर। ठीक है, चलो अगला हो गया। इसको हो गया।
ब्लू में लिख रहा हूँ वो समझ में आया ना, पर्टिकुलर रिंग के लिए अलग अलग थे। चलो बोलो, क्या बोलोगी इसका नाम? काइनो हो गया। बोलो जी बी, और बोलो हो गया। टेरेन में ई नहीं, पैरेंट में नहीं रहता, टेरेन में रहता है। हाँ दोनों में नहीं रहता, ऐसा बोल सकते हैं। चलो बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? बेस कंपोनेंट कौन, अटैच्ड कंपोनेंट कौन? हो गया। नंबरिंग यहाँ से शुरू करो फिर भी वही है, यहाँ से शुरू करो फिर भी। हो गया। और देखो इधर से चलो, ये समझ में आता है तो ए बी सी और डी उतने ही तो लिखा ना, इसलिए कहीं से भी। हो गया। चलो उसके लिए नंबरिंग बोलो। हो गया। नाम बोलो, ये क्या है? क्या है? बोलो 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 बोलो। कौन सा? ये पैराजीन है और ये पायरिडाजीन और पैराजीन, समझ में आया? चलो क्या हो जाएगा? बोलो पैराजीनो, कोष्टक में क्या लिखोगी? 2 3 डी 2 3 डी पायरिडा, ये हो गया। पूरा क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। अब एक चीज और क्लियर समझ, ठीक है? नाइट्रोजन कॉमन एटम के रूप में आ गया। ठीक है, चलो नंबरिंग बोलो। यहां से हो सकता है कि यहां से यहां से यहां, अब तो फंस गए।
नाइट्रोजन है और सल्फर है, किधर से होगा? नाइट्रोजन से होगा। इतने करे तो मत बनो। अकॉर्डिंग टू सल्फर साइड से होगा। अकॉर्डिंग टू बोले है ना, ठीक है। भले ही ये बोल सकते हो कि ये इसका बेस कंपोनेंट होगा कि ये बेस कंपोनेंट, ये बोल सकते हो। तो बोलो दोनों में से बेस कंपोनेंट कौन होगा? डबल एन वाला। वैरायटी ऑफ हेटेरो एटम याद है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन के साथ कोई दूसरा हो वो होगा बेस कंपोनेंट। तो बेस कंपोनेंट समझ में है? इसके साथ में भी आएगा, उसके साथ में भी आएगा। तो ये होगा हमारा बेस कंपोनेंट, ये होगा एसी। अब इसके बेसिस पर नंबरिंग यहीं से शुरू होगा 1 2 3। अब बोलो, अब कुछ बोलना पसंद करोगे 3 के बाद? अगर फिफ्थ पोजीशन में हेटेरो एटम आता है उसको नंबरिंग दिया जाता है। कल देखे थे एक नंबर दिए थे, हेटेरो एटम आया था तो हाँ ये बीच में आएगा। हाँ अभी तक नहीं आया, इसमें देखो ये 4 हो जाएगा, 5 ये 6 ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इस चीज को, यदि फ्यूज्ड पोजीशन पर क्या आता है? हेटेरो एटम आता है तो कंटिन्यूटी में नंबरिंग दें। कंटिन्यूटी मतलब समझ में आ गया? इससे कंटिन्यू जाएगा उसमें नंबरिंग आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में नंबरिंग आएगा। हो गया? चलो अब क्या बोलना पसंद करोगे? बोलो। होगा वही था वो होगा। होगा 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 इधर का तो ठीक है, बीसी का एसी का होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो मतलब ये आ जाएगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा ना। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा इसका? 1 2 3 4 5, इसलिए रुक गया समय इसके जैसा। हाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको फर्स्ट देना है क्योंकि सेचुरेटेड का केस आ गया ना। चलो बोलो नाम, ये क्या है? थायोपेन, थियोपेन। ये क्या है? इमेटाजोल, इमेटाजोल है ना, इमेटाजोल। हाँ तो इमिडाजोल, ये लिखा जाता है इमिडाजोल। और बोलो 1 2 ई, और क्या हो जाएगा इधर का? तीनों तीनों नहीं, थियोपेन होगा, तीनों नहीं आएगा। थायोपेन आएगा ना, तो थायोपेन है तो क्या होगा? बाकी का क्या है उसका प्रीफिक्स में, और ई एन हो जाता है तीनों लिखेंगे ना। वो तो एक दिन में होता है। हाँ याद है ना कि सो गया, सब सो गया टाइप का लगा, इसी के इसमें नाम क्यों बोल रहा हूँ। तो हो जाएगा क्या? क्यू, तो इसका नाम हो गया क्या? पढ़ के बताओ। हाँ होगा, समझ में आया? ठीक है चलो आगे बढ़े। कितना नंबर का? ये 9 नंबर का 1 था, ये था हमारा 9 नंबर का फर्स्ट, इतना था।
अब उसी का 9 नंबर का 2 देखते हैं। नाइन नंबर का 2 क्या बोलता है इसको देखिए। तो इसे बोलता है कि फ्यूज्ड हेटेरो साइकिल्स कंपाउंड के फ्यूज्ड पोजीशन से यदि हेटेरो एटम जुड़ा हो तो उसे नंबरिंग किया जाता है। बट कार्बन हो तो उसे नंबरिंग नहीं किया जाता। चलो क्या बोला ये समझ में आया? ठीक है, एक में नंबरिंग किया जाता है, एक में नंबरिंग नहीं। मतलब सिंपल सा है। हाँ, हेटेरो एटम हो, जैसे इसमें बता दिया गया है। इसको दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल में दिया है ये दिया है। तो इसमें नंबरिंग देखो तो कहां से होगा स्टार्ट? बेस कंपोनेंट से। विद बेस कंपोनेंट जो पास में है, और दूसरा ये भी देख सकते हो रिंग भी बना है। समझ में आ रहा है ना? जैसे नंबरिंग है वो 5 नंबरिंग ऐसे करूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन को मिला 1 2 और 5। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन को दूसरा मिल सकता है तरीका। मतलब 1 5 8 कौन सा ये वाला? बोलो। लास्ट में नंबरिंग करेंगे, भले ही वहां पे हेटेरो एटम हो चाहे कुछ भी हो, ध्यान रखेंगे इस चीज को। फ्यूज्ड जो एटम है वो लास्ट में ही आएगा। तो ठीक है, इधर से हो गया खत्म। ये रिंग पूरा खत्म हो गया ना इधर का। बेस कंपोनेंट का रिंग खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद फ्यूज्ड सिस्टम का नंबरिंग आए, ये ध्यान रखना। इधर से देखिए, बेस कंपोनेंट का रिंग खत्म इतने में, तब फ्यूज्ड का नंबर आ गया। यहाँ तो शुरू ही हुआ था और दूसरा इसको मिल दे रहे है ना, गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसलिए इसका रिंग पहले खत्म किए। अब खत्म किए, अगर ये नाइट्रोजन यहाँ रहता तो नंबरिंग में आता 5। अगर ये नाइट्रोजन यहाँ रहता तो नंबरिंग में आता 5। ठीक है, तो ये चलो
तो इस बेसिस पर हो गया ये। तो नंबरिंग में कौन सा सही होगा? रोटेट वाले को छोड़ो, बाकी को फेंको। हो गया। तो ये हो गया, इस प्रकार से इसका नंबरिंग किया जाता है। चलो दूसरा देखें तो एक और क्या हुआ है, मान लो ये बोलो बेस कंपोनेंट कौन? वही जो होगा, बोलो वही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा? ट्रिपल नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसमें सिंगल है। तो नंबरिंग किधर से होगा? या तो यहाँ से या तो यहाँ से। बेस ये है और ये है हमारा केस। तो बोलो कहाँ से? बोलो नाइट्रोजन ऊपर से करूँगी? ऊपर से ऊपर से क्यों? क्योंकि ऊपर से यहाँ से करके रिंग खत्म उसमें हो कम गई। आएगा नंबरिंग। ठीक है, तो क्या होगा? बोलो ठीक है। तो इस प्रकार से नंबरिंग इसमें दिया जाता है। तीसरा देखो तो नाम बताओ, तो इसका नाम बता सकते हो तो? इसका नाम, पहले वाले का नाम बेस कौन था? ये वाला। और अटेंशन ये। इमेटाजोल, इमेटाजोल है ना? हो गया। इमिडाजोल हो गया। बोलो भी आएगा, ठीक है। नंबरिंग देखना पड़ेगा उसका नंबरिंग बोलो। वन टू बी नहीं आया समझ में? नहीं आया। आधे लोग का मुंह बन रहा है। ये देखो, इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, और इसको नंबरिंग करेंगे तो ये यहाँ से एक जुड़ेगा, तो 1 2 होगा। उसके बाद देखो हाँ, वन टू बोलो 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 ए। सही है ना? नींद पड़ गया तुम लोग का? ABCD किसमें दिया जाता है? अभी तक क्या देख रहे थे? किसमें दिया जाता है? बेस कंपोनेंट में। बेस कंपोनेंट में दो ना। अब इसका देखो नंबरिंग,
ये क्या है? pyridine। तो क्या होता है pyridine का? pyridino, pyrido, pyrido है ना? pyrido। अब बोलो प्रोस्टेट में कुछ रहेगा, क्या रहेगा बोलो? बेस कंपोनेंट ये, तो ए बी सी डी ई हो गया। और ये है ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? 1 2 ए। और क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? एक दो तीन चार पांच फाइनल वाली है। देख के बताऊंगा जल्दी से। 3 नाइट्रोजन अगर उपस्थित है एक साथ, 7 नंबर देंगे। 3 एक साथ है, नहीं है, 2 तक कर दिया, दूसरा कहाँ से पूछा? कितने साल तक क्या है बैठे? नामकरण क्या है? हाँ, टायरोसोल। उसका वो नाम नहीं, हाँ उसका वो नाम नहीं था, क्या? ट्राइवियल है, इसलिए उसका हो जाएगा ट्राइवियल। लेकिन बुक में किसको बुक में इसको, हाँ देखो ये हो गया ना, बुक में इसको थोड़ा गलत दिया। अब गलत है बोलोगे कि सही है बोलोगे, उसको तुम जानो। इसका देखो ये क्या करके दिया है, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन और दूसरा वाला देखोगे तो ये होगा आंसर। ठीक है, यही दिया है। किससे बना है ये? किससे बना है? pyridine से। और ये किससे बना है? ट्राइएजोल है, ठीक है। तो बेस कंपोनेंट कौन होना चाहिए? ट्राई वाला। कहीं पे हम लोग पढ़े हैं क्या कि एक नाइट्रोजन हो और 3 नाइट्रोजन हो तो 3 नाइट्रोजन को पहल बेस कंपोनेंट देंगे, ऐसा कहीं पे पढ़े हैं? डबल में क्या बोला है? वेराइटी ऑफ मल्टीपल एटम, वेराइटी ऑफ मल्टीपल एटम बोला है। और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है तो उसमें लोएस्ट लोकेंट का बोला है। कभी ये नहीं बोला है कि 2 नाइट्रोजन है उसको बेस कंपोनेंट देंगे एक की अपेक्षा। रिंग यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है रिंग, 5 और 6, ठीक है। देखो इतना रूल पढ़े, अच्छे से पढ़े, फिर भी कंफ्यूजन। मैं भी खुद कंफ्यूज था, अभी किसी को देंगे कर।
लेकिन कहीं पे लिखे हैं क्या हम कि 3 नाइट्रोजन हो, 2 नाइट्रोजन हो तो एक की अपेक्षा उसको बेसिक कंपाउंड रहेंगे, ऐसा बोले हैं? लेकिन इस चीज को बोले हैं कि रिंग, जो ज्यादा बड़ा रिंग रहेगा उसी को हम बोलेंगे, ऐसा बोले थे। बाकी सब सही है, बस गलत क्या है, तो इधर का इधर होगा, इधर का इधर, इसलिए रूप में ऐसा दिया। नाम क्या होगा, बेस कंपोनेंट कौन, ये होगा बेस कंपोनेंट। ए इसी को दोगे, बी सी डी ई एफ, हो गया। नंबरिंग भी करोगे तो 1 2 3 4 5, बीच वाला तो ऐसा ही रहेगा 1 2 ए, 1 2 ए है। उसके बाद देखो ट्राई एजोलिना pyridine, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ट्राइएजोल, ट्राइएजोल, एजो लो नहीं है, लो हट जाएगा ना, एली हट जाता है वो है ना। चलो 1 2 ए टी डी, बोलो क्लियर है कि नहीं, नहीं इसमें देखो हम लोग इसमें पहले क्या करते थे, इसको बेस कंपोनेंट बोल दिए थे, 3 नाइट्रोजन था इसलिए, और इसमें 1 नाइट्रोजन इसलिए इसको एसी बोल दिए। उसके बेसिस पर हाँ देखिए समझ पर, हाँ जो लोग हाँ खुश ठीक है, तो क्या हो जाएगा ट्राइएजोलो। ऊपर वाले को हाँ ऊपर वाला देखो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देना, यहीं पे लिख देना, यहाँ पे ऐसा क्या लिखोगे बताऊं, किसी भी रूल में, किसी भी रूल में ट्राई एंड containing and one end containing में बेस कंपोनेंट के लिए नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है, ओनली रिंग के बेस पर क्या देखते हैं, बेस कंपोनेंट ये हो, ऐसा कर देना, इससे आना इसमें आए, फिर ये ऐसा और यहां से भी ब्लॉक डायग्राम बन गया। देखो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो करके नहीं बताया गया है कहीं पे भी, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, इसके बेसिस पर ये ठीक है। मल्टीपल नेटवर्क होना तब हाँ तीसरा में बता रहा है कि सैचुरेटेड पोजीशन को इटैलिक H से प्रीफिक्स के पहले इटैलिक H एंड इट्स नंबर को प्रीफिक्स के पहले लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया है ऐसा,
बोलो नंबरिंग करो। ये बेस कंपोनेंट ये होगा। बोलो नंबरिंग। सही है, मेरे को लग रहा है जरा बोलो तो। सैचुरेटेड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। पढ़ा पढ़ाया अब गया पानी। वही तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। ये होगा हमारा बेस कंपोनेंट, ये होगा होगा। अब तो जितना पढ़े खत्म, इधर से होना चाहिए था ना, लेकिन उधर से होता है। और साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, जहां पे उनका थ्योरी काम नहीं आया वहां एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन समझ में आया? नहीं आया? एक्सेप्शन को क्या समझोगे? मैकेनिक्स होता है। क्लियर है? चलो, लेकिन हम तो अपने रूम पर ही अधिक रहेंगे नाम लिखने के लिए। क्यों? इतना सारा पढ़े हैं 4 घंटे पढ़ने से, 4 घंटा का हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बोलो नंबरिंग बोलो। हम तो सोने वाले हैं ना, उसी को बेस मानेंगे हम, क्योंकि हमारा तो रूल कहता है ना कि जो ज्यादा लंबा रिंग होगा वही बेस होगा। बेस ज्यादा इसको बोलो। गलत हुआ? पहले वाला रूल चालू करें, नाम बोलो जल्दी जल्दी। क्या होता है? क्यूरो क्यूरेन है, तो क्या होता है? क्यूरो। उसके बाद बोलो हो गया। और बचा क्या? सैचुरेटेड का पोजीशन देखो 2 है, फिलहाल ऐसा नहीं दिया है, ऐसा करो बड़ा क्वेश्चन मत देना। नाम बोलो, यही आंसर है बुक। तो एक्सेप्शन क्यों? नंबरिंग के लिए, सिर्फ नंबरिंग, बाहरी नंबरिंग के लिए ना, अंदर के लिए कुछ नहीं। जो रूल है वो अंदर के लिए दिया गया है तो वो दिया जाए। और ये जो है ये बाहर का नंबरिंग है, इसके बेसिस पर सैचुरेटेड पोजीशन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए वो एक्सेप्शन टाइप का है।
क्लियर है? क्लियर है? पूरा दिमाग से ही क्लियर हो गया लग रहा है। हाँ मुकेश क्लियर हो गया ना? चलो बढ़िया। आगे देखें 10th में है बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइट। लास्ट है ये बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिस। तो बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिस का पहला ग्रुप कहता है, क्या कहता है देखो, तो इसके नाम लिखने में बोलता है बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिस का नाम लिखते समय प्लेस नंबर, प्लेसिंग नंबर लिखेंगे, उसके बाद इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम के पोजीशन को, हेटेरो एटम के पोजीशन को, उसके बाद प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, तो बेंजो लिखेंगे, देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तब या उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। क्या क्या बोला ये समझो एक बार। प्लेसिंग नंबर, प्लेसिंग नंबर मतलब हाँ, हेटेरो एटम का प्लेसिंग नंबर, वो किस पोजीशन पे है उस नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है। या यहाँ पे एक और लिख दो इसके जगह पे थोड़ा सा जोड़, यहाँ पे तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, हेटेरो एटम के पोजीशन को प्रीफिक्स बेंजो एटम का पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद फिर बेंजो प्रीफिक्स लिखेंगे ऐसा। तो इससे पहले लिखना सैचुरेटेड H के नंबर, सैचुरेटेड H के नंबर, सैचुरेटेड जो एटम होगा उसका H का नंबर को इटैलिक जैसा लिखे थे ना उसके बेसिस पर लिखेंगे। उसके बाद हेटेरो एटम का पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद प्रीफिक्स लिखेंगे, कौन सा प्रीफिक्स है, बेंजो का, उसके बाद बेस कंपोनेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे देख लो तो छोटा सा, ये दिया है बोलो, नंबरिंग बोलो कहां से करेंगे, कहीं से करो, सेम है। चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से भी उतना ही आ रहा है, इधर से भी उतना ही आ रहा है। ओके, ये समझ में आया बोला, के या तो यहाँ से शुरू करेंगे, 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 है ना। तो कहाँ से शुरू करेंगे,
इधर से कि इधर से? इधर से। क्यों? हेटेरोएटम है और ये हेटेरोएटम नहीं है, मतलब बेस कंपोनेंट ये होगा अटैच कंपोनेंट। तो देखो ऊपर से करेंगे फिर भी ये 3 आ रहा है, नीचे से करेंगे फिर भी ये 3 आ रहा है, नहीं समझ में आते? तो कहां से करूं, ऊपर से करूं कि नीचे से करूं? चलो नीचे से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। सैचुरेटेड कोई पोजीशन है क्या? देखो तो कहीं पे नहीं है। हाइड्रोजन जुड़ा है क्या? कहीं भी नहीं जुड़ा है, मतलब छोड़ देते हैं। सैचुरेटेड नहीं है। अब आगे हेटेरो एटम का पोजीशन कितना है? हो गया। प्रीफिक्स बेंजीन है तो क्या हो जाएगा? बेंजो। अब बोलो कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट कितना है? समझ में पड़ेंगे। ऑक्सीजन है, क्या होगा? हो गया। लिखना समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलो खींचो। हाँ जी, तो बाद में आए तो बाद में, हाँ जो बाद में आए उसको बाद में देते हैं, ठीक है? समझ में आया? अभी तुम क्या बोलना चाह रहे थे? तो तुम बोलना चाह रहे हो कि इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अभी जो तुम बोले उसके अकॉर्डिंग वही हो रहा है। भले ही ये यहाँ पे आ गया है इसलिए उसको ऐसे बोल दिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन जो तुम बोलना चाह रहे हो उसका मतलब ये बोल रहा है। यहाँ तुम ये नहीं बोलेंगे नाइट्रोजन को पहले देंगे, तुम बोल रहे हो कि सैचुरेटेड को पहले देंगे। तो सैचुरेटेड तो बाद में देखा जाएगा, पहले हेटेरोएटम। और हेटेरोएटम देखने के लिए हम लोग जान रहे हैं कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर फॉलो होता है नंबरिंग के, ठीक है? तो ये हो गया इधर से। और नाम लिखने के लिए नाइट्रोजन वाला है तो उसको हम लोग बेस कंपोनेंट मान करके चलेंगे, ऐसा बोले थे। तो इसमें तो ऑक्सीजन के सल्फर भी आ गया है ना? चलो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोलो नंबरिंग कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो सही है? सही है? सही है ना? चलो अब देखो नेम लिखने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोजन को इटैलिक एच और फ्रंट में लिखेंगे। 4 पोजीशन पे है क्या? हाइड्रोजन है, सैचुरेटेड है, क्या करेंगे? हो गया? और बोलो हेटेरो एटम्स के पोजीशन, हेटेरो एटम का पोजीशन बोलो ना। है ना? 1 बोलो क्या? अब बोलो बेस्ट कंपोनेंट का नाम बोलो। किया एजेपी कितना 6 नंबर है ना? एजी अब देखो तो किसके लिए लागू करोगे कि इसके लिए लागू करोगे? ए की बी, ए की बी, बी पर जाओ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन प्रेफरेंशियल बात, ठीक है? तो होगा दोनों के लिए होशियार है ना वो चीज। क्या दिया है? इन दे, ठीक है? तो नाम क्या हो गया बोलो? एजी किया जी, हो गया ना? समझ में आया कि नहीं?
अब देखो तो फिर ये बुक भी ना जैसा मन लग रहा है वैसे बोल दे रहा है। अब बोलो। किसको कम नंबर मिले? हेटेरोएटम को कम नंबर मिले। ठीक है, तो देखो तो 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को 4, ठीक है। और इधर से देखो तो नाइट्रोजन को 1, ऑक्सीजन को प्योरिटी नीचे वाला का है, लेकिन नंबरिंग रूल बोलो बोलो बोलो, इसको फॉलो करोगे? नीचे को ऊपर, तुम लोग नीचे बोलोगे तो मैं ऊपर को बोलूंगा, और तुम लोग ऊपर को बोलोगे तो मैं नीचे को बोलूंगा। नीचे को फॉलो करोगे? नहीं, मैं ऊपर को फॉलो, नीचे में फॉलो कर देने किसको अनसैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन उससे पहले आया था कौन? हेटेरोएटम। ऑक्सीजन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो मिल तो रहा है, देखो ना नीचे वाला, दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, और 4 और 2 आईपीएस रूल पढ़े हो ना? हाँ, तो वैसा नहीं है वो, ये जोड़ने वाला कहीं पे लिखा नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ ना। कहीं पे भी आईयूपीएस से रूल जो पढ़े हो ना तुम लोग नॉर्मल कंपाउंड का, फिर भी वहां नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग वैसे करते 3 और 1 4, 4 कम है, और 4 और 2 6, तो 6 ज्यादा है। कितना का ज्यादा है? 2 का, 1 का ज्यादा तो ले दे करके हाँ हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको लागू करेंगे, बोलो जैसा बुक बोलेगा उसी को लागू करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बुक में जो दिया है वही लिखेंगे, और उसके हिसाब से हम अपना दल बदलेंगे, हाँ रूल बदलेंगे। अच्छा चलो चलो, ये समझ में आया? हो गया? चलो नाम बोलो जल्दी जल्दी। 4 8 तो होगा ही, उसके बाद पोजीशन देखो 1 और 3, उसके बाद लिखोगे बेंजो। चलो इतने दूर तक तो मैं बता दिया, आगे का तुम लोग बोलो क्या होगा, बोलो। एजीन, ऑक्साइड, ठीक है। इसे कुछ कंफ्यूजन थोड़ी ना है, इसको कहाँ किसी को नंबरिंग, नंबरिंग में देखो क्या बोलेंगे हम कि हेटेरो एटम्स जो होंगे उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नीचे से ले रहे थे तो ऑक्सीजन को 2 मिल रहा था, इसको 4 मिल रहा था, 4 और 2 6 हो जाता था, ज्यादा हो जा रहा था, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किए, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं तो 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 3 और 1 4 हो रहा है इसलिए। तो अब नंबरिंग ऐसा कर दिए। अब क्या बोले हैं कि जो सैचुरेटेड एटम होगा, जो उसका लोकेट नंबर होगा, उसको इटैलिक एज के साथ पहले लिखेंगे बेस, उसके बाद लोकेशन आप हेटेरो एटम को लिखेंगे, तो देखो 1 पे है नाइट्रोजन, 3 पे है ऑक्सीजन, तो ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हैं, 1 में क्या लिखा है पहले? ऑक्सा, क्या 1 में ऑक्सा है? 1 ऑक्सा पहले आता है ना, क्या सही है ये? 3 ऑक्सा 1 एजा, क्लियर है? तो अब सही है, क्या लिखोगे? 3 ऑक्सा 1 एजा,
बेंजो इथिन इथिन नहीं बेंजीन बेंजीन, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा यही नाम होगा 4 इटैलिक H 3 1 बेंजोक्सोऑक्साजीन बेंजोक्साजीन बेंजोक्साजीन। ठीक है, चलो 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 जल्दी। अब है इसका दूसरा, इसी का 10वां का पहला पढ़ लिए और दूसरा बोलता है सर हाँ नेटवर्क आया है, 10वां को थोड़ा समझाइए ना, मैं पीछे हो गई सरसरी तौर पे ऐसे। हाँ, देखो बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें बोलता है बेंजो बेंजो फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिन का नेम में लिखते समय सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम के नाम को पहले लिखेंगे बोलता है। उसके बाद बोलता है हेटेरो एटम के पोजीशन को उसके बाद, प्रीफिक्स जो बेंजो आता है उसको उसके बाद, और उसके बाद जो बेसिक कंपोनेंट को हम लिखेंगे। तो जैसे इसमें सिंपल था, पहले एग्जांपल में मैं बता देता हूँ। इसमें नंबरिंग की है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा आ गया नंबर। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे पहले जो सैचुरेटेड हाइड्रोजन होगा उसके नंबर को पहले लिखना है। तो 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए 4 इटैलिक 8 लिख दिए जो कि इसके अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, तो हेटेरो एटम का पोजीशन को लिखना है। तो हेटेरो एटम का पोजीशन देखो, पोजीशन 1 और 4। 1 पे क्या है, पिया है, 4 पे क्या है, एजा। तो 1 4 ये है इसका साइड कंपोनेंट या अटेंड कंपोनेंट। इसका प्रीफिक्स हमको लिखना है, तो प्रीफिक्स के रूप में ये लिखे, दोनों प्रीफिक्स के रूप में बेंजो लिखेंगे, तो बेंजो आ गया। और इसके बाद देखो तो इस कंपाउंड का नाम 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। प्रेफरेंशियल ऑर्डर सल्फर का होता है, इससे हो जाता है किया एजा, और 6 मेंबर रिंग है अनसैचुरेटेड है इसलिए इन, तो ये हो जाता है किया एजीन। ठीक है, तो इसका कंप्लीट रूप से देखेंगे न्यूमेरिकल तो हो जाता है 4814 बेंजो किया एजीन। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एग्जांपल देखते थे तो नंबरिंग के 1 2 3 4 5 5 6 7 8। इसमें देखें तो क्या होता है, 4 पोजीशन पे है अनसैचुरेशन, इसलिए 4 इटैलिक H हो गया। आगे देखें तो तीसरे पोजीशन पे है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सा पहले आता है एजा, इसलिए 3 को पहले लिखा ऑक्सा के लिए। 1 में नाइट्रोजन है तो एजा, और 6 मेंबर रिंग है तो इन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, तो 4 इटैलिक H 3 1 बेंजो बेंजा ऑक्साजीन, ये होता है इसका नाम बेंजो ऑक्साजीन। ठीक है, आगे देखें। हाँ, अब देखो यदि 2 बेंजीन रिंग, देखो क्या बोलता है, 2 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड 1 4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक ring containing heteroatom एटम के साथ जुड़ा हो। के साथ जुड़ा हो तब 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 क्या करते हैं, तब तीनों
देखो तो तब क्या है, तीनों प्रीफिक्स का यूज करते हैं, उसके बाद उसने बेस कंपोनेंट का एंडेज लीड में एंडेज लीड में नेम को लिखा जाता है। देखो ये क्या बोला, इसको समझो। यदि दो बेंजीन रिंग कैसा है, 6 मेंबर्ड 1,4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक कंटेनिंग हेटेरो एटम्स के साथ जुड़ा हो, तो जुड़ा हो की जगह पे लिखो आर्थो पर जुड़ा हो, आर्थो मतलब समझ में आ रहा है, इधर और इधर आर्थो पर जुड़ा, तब तीनों प्रीफिक्स का यूज करेंगे, उसके बाद उसके बेस कंपोनेंट का इंडेक्स बीच में नेम जो होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। एंड सेचुरेटेड H2 इटैलिक एंड नंबर के साथ सबसे पहले लिखा जाए। देखो जो क्या था हमारा सेचुरेटेड H, उसको जैसे हम लोग फर्स्ट में लिखते थे वैसे ही इटैलिक वर्ड में पहले लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको इधर तो हो गया है, तो क्या बोलता है, एक हेटेरो एटम है बोल रहा है यहाँ पे, और वो हेटेरो एटम है ये, ठीक है, वो हेटेरो एटम है ये। तो देखो इसको क्या हम 1,4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक कंटेनिंग हेटेरो एटम बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, 1,4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक मतलब एक, हेटेरो एटम डाई बोल रहा है तो दो हेटेरो एटम होना चाहिए और उनका पोजीशन 1 और 4 पे होना चाहिए, तो देखो तो इसको 1 2 3 4 मतलब सही है, ठीक है। तो ये हो गया कंटेन के साथ दो बेंजीन रिंग आर्थो पर जुड़ा हो, इसका आर्थो देखो तो ये इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, मतलब दो बेंजीन रिंग उनके आर्थो पर जुड़े हो, ठीक है। तो आर्थो पर जोड़ दो इसको, हो गया। बोलो मतलब समझ में आया इसको बोलने का, कहां तक का समझ में आया, आर्थो पर जुड़ा, तब तीनों प्रीफिक्स का यूज करते हैं, तो इसके लिए इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे तीनों, हो गया। उसके बाद क्या बोलता है कहां, हाँ उसके बाद बेस कंपोनेंट, तो बेस कंपोनेंट बीच वाला है, बीच वाला है, कैसे होगा बीच वाला, इन तो थोड़ी ना होगा, इन तो थोड़ी ना होगा,
बाद में है। तो मान लो इस चीज को लोगे तो ये और ये दो ठो और हो गया ना, तो डाई बेंजो है ना। लेकिन क्या बोलेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए दोनों को कंबाइंड रूप से यूज किया जा रहा है फिनो, मतलब उसका साइड का कंफ्यूजन खत्म कर दो और कुछ नहीं बचा। अब बचा जो है वो बीच वाला है, ठीक है। तो बीच वाला क्या होगा बोलो, उसका ये नाम, क्या नाम, हेडेड मिडमेन नेम क्या होगा, मतलब सिस्टमैटिक नेम। तो क्या होगा सिस्टमैटिक नेम, हाँ, ऑफ द ग्रीन। क्यों, ऑक्सीजन है तो ऑफ द, नाइट्रोजन है तो ए जा, हो गया। और देखो 6 नंबर नहीं है तो INE, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑफ द, ऐसा होगा वन फोर का है, तो उसको कुछ काम करेंगे, लिखा नहीं है ना, उसको पोजीशन लिखना है करके तो नहीं बोला है, हो गया। बस इसमें क्या लिखना है बोला है, और एंड सेचुरेटेड एज को इटैलिक में और उसका नंबर लिखना है। देखो सेचुरेटेड एज नंबरिंग देना पड़ेगा अब इसको, तो क्या नंबर देंगे बोलो, हाँ फ्यूज्ड नंबर सिस्टम है। फ्यूजन जो रिंग होगा उसके बाद चालू होगा, ना कि उसके पहले। बोलो, या तो यहां से शुरू कर सकते हो या तो यहां से, या तो यहां से या तो यहां। है ना, ब्रिज पोजीशन के एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग शुरू करना है, ये तो पता है ना। चलो बोलो कहां से शुरू करें, ऐसा शुरू करो कि लेस प्रिफरेंशियल हेटेरो एटम को कम से कम नंबर मिले। मतलब देखो लेस प्रिफरेंशियल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कम से कम नंबर कब मिलेगा, जब यहां से शुरू करेंगे तब मिलेगा, या तो यहां से शुरू करेंगे तब मिलेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रिज पोजीशन छूटेगा। इधर से शुरू करेंगे फिर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में। यहां से कर दिए मान लो, यहां से तब तो खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑक्सीजन को 10 मिलेगा। गड़बड़ है, देखो इधर से 1 2 3 1 2 3, वैसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बताया था अभी, क्या बताया था, एक रिंग कंप्लीट होना चाहिए उसके बाद दूसरे रिंग में जाए, समझ में आया। चलो, तो इसलिए नंबरिंग कहां से होगा, तो या तो यहां से मिटाया उस पोजीशन से, या तो इस पोजीशन, इन दोनों में से किसी को, तो यहीं से कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो क्या लिखूंगा, फिनो आर्थर ग्रीन के पहले एन इटैलिक एच, ये होगा इसका नाम। इसी को कुछ 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 समझ में आया होगा तो बोलो, तो पूरा समझ में आया, आ गया ना, आ गया तो इसका नाम बता दो। कुछ नहीं है, नहीं, बस कंफ्यूज बस किया है, मतलब रिप्लेसमेंट किया है। चलो इसका नाम बोल दो, आंख मूंद करके जल्दी। 10H फिनो हियासिन, ऑक्साइड की जगह में क्या हो जाएगा, हिया, तो ये होगा 10H फिनो हियासिन
यहाँ पे ओ नहीं हटेगा क्योंकि टी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, 10x तीनों किया थी। समझ में आया कि नहीं? इसका बोलो तो बोलो, नाम बोलो जल्दी। एच नहीं है ना, एच नहीं है तो क्या होगा, बोलो। तीनों ऑब्जा किया है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ये आ रहा है ना उसमें भी, हाँ क्या नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तीन तीनों नौसा जी ऑब्जा याद किया तीन। ये हटेगा डबल आई होगा, कैसे नहीं रहेगा, कहीं पे बोले ना क्या, डबल ही तो था, डबल ए भी पढ़े हैं, डबल ए भी आया है, ये भगवान डबल ए क्यों नहीं हो सकता, नियम से आएगा, वो तो रूल है। अरे सिंपल सा देखो ना, एक्स्ट्रा ए पढ़े हो कि नहीं, तो तीनों तो भी नंबर को दिखा रहा है भी, बहुत कम आता है, डबल है बहुत कम आता है, हाँ ये देख ले इसमें दिया है डबल आई, ठीक, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। लास्ट थर्ड नंबर 10 का थर्ड नंबर, heterocycline in which two benzenes in an alpha position 6 number 1,4 diheteromonocycline containing the same heteroatom named by the adding the replacement prefix for a heteroatom in table 1 to the terms and C with with देखो तो तीसरा बोलता है इसमें क्या, यदि टू हेटेरोएटम, यदि टू बेंजीन आर्थो पोजीशन पर किसके, तो 1,4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक रिंग के आता है, जहां पर हेटेरो एटम सेम तो प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स टेबल 1
टेबल 1 के अनुसार आता है तथा टर्न एंट्री जुड़ता है। और ऊपर का नीचे कर दिया। फिर क्या बोलना चाह रहे हैं इसको देखो। यदि 2 बेंजीन आर्थो पोजीशन पर आता है, जैसे ये 2 बेंजीन है आर्थो पोजीशन पे आता है, इसका बोल रहे हैं किसके 1,4 डाई हेटेरो मोनोसाइक्लिक जहां पे आता है, जहां पर क्या होता है हेटेरो एटम से, मतलब ये ऑक्सीजन है तो ये भी ऑक्सीजन, ये सल्फर है तो ये भी सल्फर हो, तब प्रीफिक्स टेबल 1 के अकॉर्डिंग फॉलो। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए टिया, नाइट्रोजन के लिए एजा। ये टेबल 1 के अनुसार प्रीफिक्स आएगा बोला, ठीक है। फिर उसके अनुसार आता है तथा लास्ट में टर्म्स क्या जुड़ेगा, लास्ट में एक टर्म जुड़ेगा कौन सा N3, उसके बाद जुड़ता है N3। अच्छा चलो समझ में आया ना। चलिए इसका एग्जाम्पल देखो। यदि हो गया, चलो एग्जाम्पल देखो। तो एक तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन में बताने का फिनेंथीन, सुनो फिनेंथीन एंथोसिन सुना हो, मैं बोल रहा हूँ फिनेंथीन के बारे में। ये देखे हो कभी, देखे हो ना, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, यही बोलते हैं फिनेंथीन, फिनेंथीन बोलते हैं ना इसको। तो यहाँ पे देखो तो क्या बोला गया, आर्थो पोजीशन पर क्या होना चाहिए 2 बेंजीन, लेकिन यहाँ पे देखो ये यहाँ से जुड़ा है और मतलब ये कंटिन्यूअसली जुड़ा है, तो ये होता है हमारा फिनेंथीन। लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिनो वर्ड आया और एनेंथीन आया, इसी देखो तो फिनो प्लस एंथीन, वो हटा है ए आ गया है, तो फिनेंथीन, ठीक है। लेकिन मेन जो हमको पढ़ना है वो देखते हैं इसको, ये कि उसके बेसिस पे आए कि मैं बता दी कि फिनेंथीन फिनो एंथीन से बना है फिनेंथीन, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल देखें, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है ये, बोलो नाम इसका, दो रिंग है, दो रिंग के लिए क्या जोड़ना है बोला है, कहाँ आगे कि पीछे, एंथीन जोड़ना है, लेकिन किधर पीछे। प्रीफिक्स में क्या जोड़ेंगे बोल रहा है, टेबल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सल्फर है, सल्फर को क्या बोलते हो किया, ठीक है, ध्यान से किया जोड़ दो।
बोलो नाम इसका GNC, ठीक है, सबसे सिंपल है ना। बोलो क्या हुआ? किसके लिए बोलो? दो बेसिस है ऑटो पोजीशन की, क्या लिखोगे? NC, और उससे पहले बोलो ऑक्सीजन है, टेबल 1 में क्या होता है? OXA, तो ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। चलो इसके बाद अगर ये दिया है बोलो टेलुरा होता है इसका, टेलुरो टेलुरो होता है, टेलुरा टेलुरा डबल एल URA, यही होता है। ये हो जाएगा टेलुरा, रो होगा आर होगा, चलो ये होगा, वो होगा तब भी ऐसे होगा। छोड़ो तो क्या हो गया बोलो, टेलुरेंसी है ना। अच्छे समझ में आया ना? ऐसा तो बस्ट वाला है तब भी रखती है, बोलो कितने लोग बनाते रहते हैं। एजेंसी पहले का नाम बता दिया, देख लिया है क्या आपको? हाँ चलो बोलो बोलो ना। ये होना चाहिए लेकिन नहीं होता, एक्सेप्शन। इसका नाम होता है पेनेजी, पेनाजी, ठीक है। सिर्फ इसी का सिर्फ गड़बड़ है, बाकी सब सबका सही है जैसा बने, ठीक है। तो इस प्रकार से उन लोगों का फिर से नेचर कंप्लीट अगले क्लास में देखेंगे, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। ये भी एक चैप्टर